Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So as by the title itself, it is clear we are going to talk about my morning routine. And if you are new to my channel, make sure you subscribe. तो अभी बजे हैं 8 और this is the time I wake up in winters. Summers में फिर भी जल्दी हो जाता है but winters में 8 बजे से पहले I cannot wake up. सो बेसिकली मेरा फंडा रहता है कि ये जो सुबह का 1-1.5 घंटा मुझे मिल जाए ना, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर माई मी टाइम. मैं डायरेक्टली अपने ऑफिस के लिए सेटअप नहीं कर सकती. मेरे ऑफिस की जो फर्स्ट कॉल होती है वो होती है 10 बजे. सो दिस 8 to 10 इज़ द टाइम वेयर आई स्पेंड माई टाइम. मेरा खुद के काम होते हैं और जो भी ऑल द पेंडिंग आइटम्स विच आई हैव बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तो दिस इज द टाइम आई कंप्लीट ऑल दोज थिंग्स. सो आई स्टार्ट माई डे विद सम वार्म वाटर. तो आज मैं वार्म वाटर ले रही हूँ, तो कभी कभार वार्म वाटर ले लिया, कभी एप्पल साइडर विनेगर ले लिया वार्म वाटर में, कभी जीरा वाटर ले लिया. तो ये तीनों ही है जो ऑल्टरनेटिवली मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ करके लेती रहती हूँ. नाउ आई विल जस्ट हैव सम हॉट टी. मैं अपना वाईफाई ऑन करूँगी, अपना फ़ोन वगैरह चेक करूँगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल जस्ट सेट अप माई रूम. इस टाइम पे मेरा रूम सेट करने का बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है. मैं डायरेक्टली ऑफिस के लिए हम लोग होता है ना कि सीधा बेड पे बैठ गए, उसी बेड पे मेसी, ऐसा नहीं होना चाहिए. विंटर्स में मेरा भी कब मन करता है कि मैं टेबल की जगह बेड पे बैठ जाऊँ, बट अभी तो मैं टेबल से ही स्टार्ट करूँगी और सबसे पहली चीज़ अपना रूम सेट करूँगी. और आज टुडे इज़ द डे आई नीड टू ऑल्सो चेंज द बेड शीट्स. तो मेरा ये रहता है कि वीकली एक बार मैं अपनी बेड शीट चेंज करती हूँ एंड टुडे इज़ द डे. साइड बाय साइड जो डस्टिंग रहती है वो वीकली मतलब ऑल्टरनेटिवली मैं कर लेती हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत डस्ट रहता है एंड यू नो अगर आप डस्टिंग ना करो तो इट इज़ द रीजन ऑफ योर एक्ने विच वी डू नॉट वॉन्ट. तो आफ्टर एवरी 2 days है और ऑल्टरनेटिवली आई विल गो फॉर द डस्टिंग पार्ट एज वेल. सो बेसिकली आफ्टर वॉचिंग माई रूटीन आई बिलीव यू विल ऑल्सो गेट सम मोटिवेशन कि आप अपने मॉर्निंग टाइम में कुछ टाइम अपने आप को दें और वो सब चीज़ें करें जो पेंडिंग है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अपना काम या ऑफिस स्टार्ट करने से पहले. नाउ इट्स टाइम टू हैव सम हॉट टी. हे गाइस, सो फाइनली आई एम रेडी टू टॉक टू यू. तो ये था मेरा टाइम सुबह का, जो स्टार्टिंग का 1 घंटा, मतलब मेरे 9 बज ही जाते हैं अपनी सीट पे बैठते बैठते. कुछ ना कुछ छोटे मोटे आपके ऐसे काम होते हैं जो पेंडिंग चल रहे होते हैं, जो ये सुबह का 1 घंटा होता है ना, उसी में ही हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते. जैसे वी हैव एन हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग ना, मुझे भी है भाई. मैं भी शाम को जब अपने बेड पे बैठ जाती हूँ, स्पेशली इन विंटर्स, तो वो काम हमेशा पेंडिंग हो जाता है. तो उसका हमेशा एक ही चीज़ होती है कि कल सुबह करेंगे. तो डेफिनेटली, और सुबह अगर आप वो काम नहीं करोगे तो व्हाट यू विल डू, राइट. तो वो सारे काम जो आपके पेंडिंग चल रहे हैं, वो सब काम करने का सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग 8 to 9. अगर मॉर्निंग पर्सन और आप 8 बजे से पहले भी उठ सकते हैं तो इट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग. नाउ आई हैव माई कॉफ़ी इन माई हैंड. नाउ इट्स माई टाइम टू राइट माई थिंग्स टू डू टुडे. अब इस थिंग्स टू डू टुडे के अंदर मेरी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. दैट मीन्स मेरा यूट्यूब पे मुझे क्या कंटेंट क्रिएट करना है, यूट्यूब पे कितनी वीडियोस चली गई हैं, किस वीक स्किप हो गई है, रील्स का कंटेंट रहता है और बहुत सारी चीज़ें जैसे, और ऑफकोर्स मेरा ऑफिस का कंटेंट, क्योंकि ऑफिस के लिए भी टाइम है. आफ्टर 10 मेरी पहली जो कॉल होती है ऑफिस की वो होती है 10 बजे. तो 10 बजे की कॉल के बाद तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं इन सब चीज़ों के लिए प्लान कर सकूँ या ये सब. फिर तो मैं ऑफिस में घुस जाती हूँ. तो इसलिए आई मेक श्योर कि मैं सुबह ही प्लान कर लूँ क्या चल रहा है, मेरा कितना प्रोग्रेस है, कितनी वीडियोज़ पड़ी हैं, कितनी एडिट करने वाली हैं और ये सब चीज़ें. दिस इज़ हाउ आई प्लान ईच एंड एवरी थिंग्स. और जो है वो लिख लिया, पूरा वीकली लिख लिया कभी कभार. उसके अलावा जिस चीज़ में मैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो ताकि मैं भूलूँ ना, उसके लिए मैं स्टिकी नोट्स यूज़ करती हूँ. इफ़ यू कैन सी, ये मेरे स्टिकी नोट्स रहते हैं कि किस दिन क्या हुआ, ये मेरे को सामने रहता है तो हमेशा याद रहता है. कुछ भी ऑफिस का काम है, कोई भी घर का मम्मी ने बोल दिया कि ये करना है, तो फटाफट मैंने स्टिकी नोट्स में लिखा और उसको पेस्ट कर दिया. तो ये मेरे लिए थोड़ा ईजी रहता है टू मैनेज. दिस इज़ हाउ आई मैनेज. सामने रहता है तो हमेशा याद रहता है. कुछ भी ऑफिस का काम है, कोई भी घर का मम्मी ने बोल दिया कि ये करना है, तो फटाफट मैंने स्टिकी नोट्स में लिखा और उसको पेस्ट कर दिया. तो ये मेरे लिए थोड़ा ईजी रहता है टू मैनेज. दिस इज़ हाउ आई मैनेज. दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स मी. मॉर्निंग के अंदर आजकल मेरी योगा बंद है क्योंकि आई एम गोइंग फॉर द वॉक, और इवनिंग में सब कुछ हो जाता है. तो मॉर्निंग टाइम थोड़ा, क्योंकि समझ में क्या होता था, मैं 7 बजे उठ गई तो आई गेट टाइम, बट अब मुझे नहीं मिलता. मैं ऑलरेडी 8 बजे उठती हूँ. हम इस सीट पे बैठेंगे तो मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगी जो मैंने रिसेंटली, बिकॉज यू नो दैट 2021 इज़ अबाउट टू स्टार्ट, तो मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो आई थिंक अगर आपको हेल्प कर सकते हैं. तो आई नो दैट आई एम इनटू स्टेशनरी, बट इफ़ यू आर नॉट इनटू स्टेशनरी, स्टिल कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए. ऑफकोर्स, जैसे कि आपका एक जर्नल होता है जिसमें आप प्लानिंग करते हैं. एक और डायरी रखती हूँ मैं, मेरे पास कितनी टाइप की डायरी है. दिस इज फॉर माई फाइनेंशियल प्लानिंग. तो मतलब हर महीने का एक जो फाइनेंशियल प्लान होता है, कहाँ पे कितना एक्सपेंस हुआ, कितना सेव हुआ, जो हम उन 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर देते हैं, एक्सपेंसेस, स्पेंट और क्या कहता, एक्सपेंसेस, स्पेंट और सेविंग, ऐसे है ना. हाँ, सेविंग्स, एक्सपेंसेस. तो हर महीने का, सी फॉर द एवरी मंथ दिस प्लानिंग इज हेयर. हर महीने की प्लानिंग रहती है
और आई कैन नॉट स्किप इट। मतलब अगर ये प्लानिंग नहीं है तो मुझे नहीं पता लगता कि कितने महीने क्या एक्सपेंड हुआ, मेरा कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस हुए हैं, कितना मैंने सेव किया है। तो ऑल दिस थिंग इज देयर। तो ये मैं हर महीने के फर्स्ट को या लास्ट ऑफ द मंथ को करती हूँ। तो एक डायरी तो मैंने फाइनेंशियल पे बना रखी है, मतलब यू ऑल शुड ऑल्सो हैव दिस फाइनेंशियल प्लानिंग डायरी, इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। देन आती है बारी, अभी मैंने क्या थोड़ा बहुत स्टेशनरी लिया है बिकॉज एज न्यू ईयर इज अबाउट टू कम। एक तो मैंने ले लिया जो है मेरा कैलेंडर शुड ऑलवेज बी देयर। तो ये मैंने एक छोटा कैलेंडर लिया जो मेरे डेस्क पे ही आ जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है फॉर 2022, राइट। ओके, देन एक डायरी लिए, ये एकदम न्यू डायरी है जो मैं अभी लेकर आई हूँ। और एक ये लिया है, ये मैंने लिया है एज अ स्क्रैप बुक, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी है। आई जस्ट लव्ड इट। मुझे पता है इसका, अब आप सोचोगे इसका हम क्या करें। आई हैव सम प्लान्स कि मैं इसको कैसे यूज़ करने वाली हूँ, एंड इन नेक्स्ट वीडियो में भी आई कैन शो यू दैट। ऑफकोर्स माई स्टिकी नोट्स जिनको मैं ऑलरेडी यूज़ भी कर रही हूँ। स्टिकी नोट्स तो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, यूज़ किया, रख दिया और हो गया था। सो दैट्स इट फॉर दिस कुछ चीज़ों के बारे में और मॉर्निंग रूटीन, मेरे जर्नलिज्म के बारे में, और थोड़ा सा मेरे प्लानर के बारे में, मैं कैसे प्लान करती हूँ, माई फाइनेंशियल प्लान्स, माई डेली प्लान्स, माई कंटेंट प्लान, माई ऑफिस प्लान। आज मेरा हेयर वॉश डे भी है। आई एम गोइंग टू डू द ऑयलिंग। तो सुबह के टाइम ऑयलिंग कर ली और दोपहर तक जब भी मुझे टाइम मिलता फिर हेयर वॉश कर लूँगी मैं बीच में टाइम निकाल के। सो दिस इज़ हाउ, तभी ये चीज़ें हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं ना कि यार ऑयलिंग करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। क्यों टाइम नहीं मिलेगा? क्योंकि आप एक टाइम पर आप मैनेज नहीं कर रहे, आप उठ नहीं रहे, आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर मेरी 10 बजे की कॉल है और अगर मैं 10 बजे उठूंगी तो मेरे को तो कभी टाइम नहीं मिलेगा इन किसी भी चीज़ के लिए। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आई मैनेज। अब मैं अपनी कॉफ़ी पीऊंगी, साथ में थोड़ा सा अपना मॉर्निंग स्किन केयर करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आई अप्लाई इन द मॉर्निंग। सो हेयर आई एम यूजिंग डर्म डॉग का जेल क्लेंजर। इट इज़ लाइक वेरी सॉफ्ट, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कर देता। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का टोनर विच कंसिस्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, जो आपकी स्किन के लिए बहुत एडवांटेजेस लेकर आता है। तो जब भी आप अपने फेस को क्लेंस करते हैं तो उसके बाद टोनर ज़रूर अप्लाई करें। सो हेयर आई एम यूजिंग प्रोलिक्सियर का फेस सीरम विच कंसिस्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। वाई सैलिसिलिक एसिड? बिकॉज मेरी एक्ने प्रोन स्किन है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है तो आप फेस सीरम यूज़ कर सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड का या फिर विटामिन सी सीरम इन द मॉर्निंग। सो हेयर आई एम यूजिंग सिटाफिल मॉइस्चराइजर। मेरी स्किन ऑयली है, स्टिल मैं सिटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बहुत ईजिली स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाता है एंड नॉट एट ऑल स्टिकी। हेयर आई एम यूजिंग डर्म डॉग का सनस्क्रीन, ये SPF 50 के साथ आता है। विंटर्स में भी डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन इट गेट्स एब्जॉर्ब इन योर स्किन वेरी इजीली। चैप लिप्स लुक सो बैड, सो डेफिनेटली अप्लाई लिप बाम। यू नो आई कैन सी द डिफरेंस, एक ग्लो दिख रहा है मुझे अपने फेस पे, इफ यू कैन सी। मैं अगर ये स्किन केयर ना करूँ और अपना सीधा काम करने बैठ जाऊँ तो शायद मुझसे काम ही ना हो, क्योंकि दिस इज लाइक आई एम हैबिचुअल ऑफ इट एंड इट जस्ट टेक्स लेस देन 5 minutes टू डू योर स्किन केयर रूटीन। नाउ बिकॉज आई हैव टाइम सो आई विल गो एंड क्विकली ऑयल माई हेयर। टेक एनी ऑयल जो आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, उसमें 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल एंड विटामिन E कैप्सूल्स अगर आपके पास हैं तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट। माइक्रोवेव फॉर 30 seconds एंड देन हैव अ ब्यूटिफुल मसाज। Don't keep your oily hair for more than 30 minutes. So 30 minutes I'll take a beautiful shower. So that's it for my winter morning routine. I hope you like it. Bye.